नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कोई भी बीमारी दबे पांव नहीं आती, वो आहट देती है, दस्तक देती है। अगर उसकी दस्तक को वक्त से पहचान लिया तो आप बच गए, लेकिन उसकी आहट को अगर नहीं पहचाना तो आपके लिए ये जानलेवा हो सकती है। ऐसे में हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब आप इस आहट को सुनते हैं, लोगों का साथ मांगते हैं, लेकिन अगर इस आहट को नजरअंदाज कर लापरवाही की जाए तो ये जानलेवा साबित होती है। कोरोना से हमारी जंग को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में हिंदुस्तान इस महामारी को लेकर सावचेत रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी लापरवाहियां हुई कि अब ये बेकाबू हो रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण लिए डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो कुछ नासमझ लोग उस दरवाजे को भी बंद करने पर आमादा हैं, जिससे उम्मीद की ये किरण आ रही है। सवाल ये कि ऐसे कैसे हारेगा कोरोना। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज ने न सिर्फ हमें एक सबक दिया है बल्कि हमारी व्यवस्था को भी आईना दिखाया है, लेकिन शायद यह सबक लिया नहीं गया। चंद लोगों की नासमझी के बीच जब हमारे डॉक्टर्स ने इनकी सेहत दुरुस्तगी की कोशिश की तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इंदौर का एक वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि डॉक्टर कैसे अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान सलामत रखना चाहते हैं, लेकिन यही वीडियो एक बड़ा तमाचा हमारी उस सोच पर भी मारता है जो कभी रूढ़िवादी तो कभी कट्टर सोच के तौर पर हमारे सामने वक्त बेवक्त आती रहती है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर दिन कोविड-19 के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के इस दौर में खतरनाक महामारी के कहर से लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन पर पत्थर बरसा रहे हैं और उन पर थूक रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां कोरोना वायरस के मद्देनजर एक बुजुर्ग महिला की स्क्रीनिंग करने गए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की टीम पर देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आती रही हैं, इन पर हमले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंदौर की तस्वीर है। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ लगाने को मना करने के लिए प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट कराया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग घरों से बाहर थे। प्रशासन की तरफ से बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो घर के अंदर नहीं गए और जब प्रशासनिक टीम उनकी तरफ दौड़ी तो उन्होंने गालियां दी और फिर छतों पर पहुंचकर उन्होंने प्रशासनिक टीम पर पत्थरबाजी की। इस बारे में नायब तहसीलदार ने थाना टांडा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पत्थरबाजी कर रहे लोगों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में 6 लोगों को नामजद कर धारा 188, 147, 504, 353, 332, 336, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मामले में जब तक तहकीकात मौलाना साद पर आकर रुकती, वो फरारी में जा चुके थे और इस बीच उनके एक वायरल ऑडियो ने उनकी सोच को सबके सामने लाकर चौंका दिया। अब चूंकि वो फरार हैं तो इन सभी आरोपों के बीच मौलाना साद ने एक और ऑडियो जारी किया और इसमें अपनी सफाई दी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में
एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज खुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ खिलाफ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद गुफ़िर अल्लाह। वालेकुम। तो पिछले 2-3 दिन के जो घटनाक्रम हैं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हम हराना चाहते हैं कोरोना को, लेकिन ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? कोरोना से जंग में सबका साथ है जरूरी, और चंद लोगों की नासमझी से इसमें हार का खतरा बना हुआ है। जान पर खेलकर ये जंग लड़ी जा रही है भारत की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, हमारी व्यवस्था की तरफ से। डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, ये सभी कोरोना वॉरियर बनकर मैदान में हैं आप सभी के लिए। लेकिन इस बीच डॉक्टरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोरोना संदिग्ध उन पर थूक रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर व्यवस्था को नकार रहे हैं? जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल उठना लाजमी है, व्यवस्था बनाई जा रही है इससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन इस व्यवस्था के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही है, इंदौर की बात करें, रामपुर की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, लगातार ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं, कुछ सवाल खड़े कर रही हैं। योगेंद्र जी, व्यवस्था ये चाह रही है कि सबका साथ लेकर चला जाए, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे ही संदिग्ध की सूचना मिलती है उसे तुरंत तीमारदारी के लिए वहां पर पहुंचती है टीम, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं, सोच पर सवाल खड़े करती हैं। आज की वह विश्वास कायम होना चाहिए। अगर कोरोना को कहीं हराना है, कोरोना से अगर आपको स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो वही मेडिकल स्टाफ ही आपको दुरुस्त कर सकता है। और ये समझते पड़े है कि डॉक्टर को फूंका जा रहा है। जो चिकित्सा स्टाफ अगर कहीं पे आपकी स्क्रीनिंग करने के लिए अगर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहली बात ये सोचिए कि इंसान है वो लोग भी, अगर वो इतना खतरा मोल लेते हुए भी आपकी हिफाजत के लिए अगर वो जा रहे हैं और उसके बावजूद अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो ये समझते बहुत परे है। ये पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में धारणा बनी हुई है कि आ रहे हैं तो पत्थर फेंकना शुरू कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही। योगेंद्र जी, आपके पास वापस लौटेंगे, शायद कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बार आपको बता दें कि इंदौर की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद इस मुद्दे पर बात करना जरूरी हो गया है। लगातार तीमारदारी में लगा हुआ है हमारा तंत्र। डॉक्टर अपने जान की परवाह किए बिना जा रहे हैं इन संदिग्धों के बीच में। उन्हें पता है कि कभी भी वो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको सलामती के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो क्यों ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं? इसके अलावा जिन लोगों की तरफ से अपील की जानी चाहिए, तथाकथित जो प्रतिनिधि हैं, धर्म के प्रतिनिधि बनते हैं, समाज के प्रतिनिधि जो बनते हैं, उनकी तरफ से भी क्यों ये अपील की जाती है कि इन सभी को दरकिनार कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, जबकि जरूरत है सावधानी की। योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। जी योगेंद्र जी, अब आपकी आवाज आ रही है, आप जो मेरा सवाल था उस पर आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रभात कि अगर शरीर में किसी के भी कोई तकलीफ होती है तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए हम चिकित्सा स्टाफ के पास नहीं जाते हैं। कोई नर्सिंग से जुड़ा होता है, कोई डॉक्टर होता है, और ऐसे अवसर जब दुनिया के सामने मेडिकल स्टाफ है वही आपको एक जीवन दे सकता है। और ऐसे पोजीशन में अगर आप इस तरह की स्थितियां करेंगे तो ये नासमझी तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, तो क्रूरता कहूंगा मैं इंसानियत के साथ में। और आप दूसरे को मुसीबत में डाल रहे हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी हिफाजत के लिए आपके बीच आ रहे हैं और आप उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है। क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? इस समय तो एक दूसरे को कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। अगर किसी में भी सिम्टम दिखाई देते हैं, आपके पड़ोस में भी दिखाई देते हैं, आपको तो वह अवेयरनेस की भूमिका अदा करनी चाहिए, एक जागरूक
हिंदुस्तानी की भूमिका में आपको आना चाहिए कि किसी के को तकलीफ भी है तो उसे हम क्वारंटाइन कर सके, हम उसे होम आइसोलेट कर सके, और ये प्रशासन में सहयोग करना चाहिए। कौन से बंदी से हैं लोग, इसको जेल क्यों समझ करके चल रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत गलत है। और अभी मैं सुन रहा था जनाब साद साहब को, मौलाना साहब को, वो कह रहे हैं कि ये बात अगर वो पहले ही कह देते, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी एक साद साहब की ये कहूं कि जो उन पे प्रेशर रहा, ये कोई उनकी खुद की अपनी उपज नहीं है। मालूम है कि कौम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान के आम अवाम की हिफाजत चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य को एकदम दुरुस्त चाहते हैं। और साथ साथ जैसे लोगों को बहुत लेट समझ में आ रही है कि अभी हम इतनी खुद की कौम को और कौम के साथ साथ दूसरे लोगों को कितनी मुसीबत में डाल चुके हैं। 400 पॉजिटिव अभी तक केस आ चुके हैं जो तबलीगी उस मस्गर में जो थे। ये देखिए अपोजिशन तो लगातार निकल करके आ रहे हैं। 250 लोग जिनके 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके पासपोर्ट्स को जब्त किया गया है। तो क्या ये देश के साथ में खिलवाड़ करना चाह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अपने घर में रहिए और बिल्कुल ये संकट का समय है। ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं, इतने लेट समझ में क्यों आ रहा है। और मैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, उन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स के साथ, मीडिया के साथ में अगर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके साथ में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई माफी होनी नहीं चाहिए। और ये ऐसा वक्त है अगर वास्तव में वोट की सियासत के लिए कोई पॉलिटिशियन अगर बीच में भी आते हैं तो उनके साथ ही वही अंजाम होना चाहिए। जो वो लोग अगर संरक्षण देने वाले लोग हैं, आंख मूंद कर उनको इस तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत संकट में चला जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक अपील करनी पड़ी है अब कि तमाम संप्रदायों के धर्म गुरु आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। आपके विचार बड़े प्रभावी होते हैं, इतना भरोसा आज भी हिंदुस्तान में है। भारत के लोगों को इतना भरोसा है, यहाँ के हुक्मरानों को भरोसा है कि हमसे ज्यादा शायद हो सकता है कि अपील जो है वो धर्मगुरुओं की चले। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री से कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, वहां के हेल्थ मिनिस्टर अपील कर रहे हैं कि धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। राजस्थान में तो बहुत पहले अशोक गहलोत मीटिंग कर चुके हैं, उनसे बाकायदा कहलवाया गया कि आप कुछ दिन के लिए धार्मिक आयोजनों को बंद कर दीजिए। अरे इंसान रहेगा तो ही तो धर्म रहेगा जी। अगर किसी भी जगह पे लोग नहीं रहेंगे तो धर्म कौन सा बचेगा जी। योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता जो आज बात कही है मौलाना साद ने अपना ऑडियो जारी करने के बाद, कह रहे हैं कि मैं खुद को क्वारंटाइन कर रहा हूं ताकि सबकी सेहत सलामत रहे, एक व्यक्ति जिसकी बात को सभी लोग मानते हैं, 2000 की संख्या में वहां पर इकट्ठा होते हैं, पूरे देश से उनकी बातों को उन पर अमल किया जाता है, तो ये अपील बहुत अच्छा जरिया हो सकती थी कि अगर इस बात को वो समझते और पहली अपील जो उन्होंने की थी ऑडियो के जरिए उसमें इस बात को कहते, आज इतना बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आता। अच्छा बंद करो, बंद करो थे। ये तो जब परसों रात से ऑपरेशन शुरू हुआ है, यानी कि 3 दिन मान लीजिए, उसके बाद में समझ में आ रही है साथ साथ को इतने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो आप। इतना कौन से विचार, धर्म हमेशा समाज के लोगों से बनता है, उन्हीं लोगों के लिए बनता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। आप जब उस कौम को आप इस तरह से संकट में डालने की कोशिश करो और उसके बाद में कह रहे हो कि मैं तो अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है। अरे साहब, उन लोगों को भी तो करना चाहिए था। आपको क्या आवश्यकता पड़ रही थी जब पूरी दुनिया इस तरह के संकट से जूझ रहे और आप 2000 लोगों को एकत्रित करके अपने विचार उनके बीच लेकर के जा रहे हो। स्थिति देखिए आपने, 400 लोग अभी पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी संदिग्ध हैं, उनके रिपोर्ट्स को आना बाकी है। कई जगह से लोग निकल के आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं उनमें से अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव अगर सारे लोग होते हैं तो क्या पोजीशन बनेगी। एक तरफ तो लोग अपने घरों में कैद हैं, सिर्फ ये सोच के कि हिंदुस्तान इस कोरोना से बाहर निकल जाएगा। जिन मुल्कों ने थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया है वहीं पे ये कोरोना बाहर निकल पाया है। अमेरिका की पोजीशन देख लीजिए, हमसे काफी एडवांस है। वहां के लिए कहा जाता है कि कानून बहुत सख्त होता है, हमारे यहां तो फिर भी लिबर्टी दी जाती है, वहां बिल्कुल नहीं। क्या पोजीशन हो रही है? ये सिर्फ इसी वजह से कि वहां का ढुलमिल रवैया रहा। हर पढ़ा लिखा इंसान, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने सहयोग किया कि लॉकडाउन जिन प्रदेशों में शुरू हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया उसको फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परवाही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स तो बात फालतू की करते हैं, आप अपने मिलते रहिए। कितना बड़ा एक धोखा दे रहे हैं इस देश को।
तो ये एक बहुत समस्या बार की बात है कि आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं केवल इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि आगे मरकज में जो लोग थे सिर्फ उन्हीं के लोगों की वजह से बात कर रहा हूं, मैं तो उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि जो फॉरेन से आए और अपनी स्थिति को छुपा करके जयपुर की पोजीशन दे के एक व्यक्ति की वजह से 41 लोग पॉजिटिव केस आए। अगर वो पहले दिन ही जनाब आए थे, अगर बता देते कि मैं साहब कहीं से आया हूं और आने के बाद में मेरी पोजीशन हो सकती है, तबीयत खराब है, क्यों मिलते घूम रहे थे लोगों से? कुछ दिन तो सब्र करनी चाहिए थी। 15 दिन अपने घर में नहीं रह सकते थे? कितने लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ किया है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। झुंझुनू में एक सज्जन आए, वे पार्टी करते घूम रहे, लोगों से मिल रहे, कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया। एक व्यक्ति ओमान से आता है, भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान के, वह किसी का अतिथि बनता है, वहां कितने लोगों को कर्फ्यू की स्थिति से भुगतना पड़ रहा है। कल से वहां से और सख्त वहां पे स्थितियां बन जाएगी 13 तारीख तक के लिए, वहां कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, पूरा भीलवाड़ा पैक हो जाएगा। आप उन लोगों की मनोस्थिति को तो समझिए जो आपकी बेवकूफी की वजह से कंप्रोमाइज करके अपने घरों में बैठे हुए, और आप हैं कि बेखौफ घूम रहे हैं। लोगों की तस्वीरें देखते हैं, पुलिस वालों से उलझते हैं, बेवजह घूमते फिरते हैं। 15 दिन रहा नहीं जाता। उस नन्ही सी बच्ची का मुझे एक स्लोगन याद आ रहा है कि जब मैं 9 महीने पेट में रह सकती हूं, आप 15 दिन घर में नहीं रह सकते। तो प्रभात, एक बड़ा सवाल है कि कुछ लोगों की मूर्खता और बेवकूफी की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान, जो लोग जिनमें सिम्टम नहीं है, किसी से मिले नहीं है, जो आज घरों में पैक हैं, वो भी होम आइसोलेट ही हैं, वो क्वारंटाइन को ही भुगत रहे हैं, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम भी है। तो वो लोग भी इन्हीं लोगों की वजह से, जिन लोगों ने इस तरह की बेवकूफियां देश में की हैं, उनकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। कितने लोगों के धंधे चौपट हो गए, कितने लोगों को पलायन करना पड़ा। उनके समझ में नहीं आ रहा था कानून को फॉलो करें या बीबी बच्चों को पेट का परवाह करें। किसकी इच्छा होती है कि इस तरह से नंगे पांव जो लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। 2 दिन की डिलीवरी के बाद अगर कोई महिला, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे बड़ी क्या पीड़ा हो सकती है कि वो पैदल निकल करके जा रही है, बच्चे भूखे प्यास से विलख रहे हैं। यह बात अलग है कि भामाशाहों ने व्यवस्था करना शुरू किया है, लेकिन आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से यह कोरोना हमारे मुल्क में आया, और इसी की वजह से आज हम सबको उसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आज हम जॉब पे आते हैं, पीछे से स्थिति क्या रहती है परिवार वालों की। एक एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है कि चलिए शाम तक सकुशल लौटें। पुलिस वाले जो बेचारे नाकेबंदी पे, पता नहीं कौन पॉजिटिव, किससे कब उसकी मुलाकात हो जाए। मेडिकल स्टाफ 20-20 दिन से घर नहीं गया हुआ है, वो हॉस्पिटल में सिर्फ इसी फिक्र में लगे हैं कि एक पॉजिटिव मरीज है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो मेरा जो एक प्रयास है वो सफल हो जाएगा। आप उन लोगों की सोच की परवाह नहीं कर रहे हैं। जी प्रभात। योगेन जी, जो इंदौर की जो हमने वीडियो सामने देखी, अभी जो दर्शकों को हमने इंदौर का वीडियो दिखाया है, आप देखें उस वीडियो में ज्यादातर यूथ नजर आ रहा है। युवा सोच जो हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, उसे ऊर्जा देने के लिए बहुत इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे ज्यादा युवा शक्ति पूरी दुनिया में भारत के पास है, लेकिन युवा सोच को भटकाया जा रहा है। वो युवा सोच जो बिल्कुल अपने रास्ते से हट चुकी है और उसकी सोच आगे जाकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती थी, लेकिन लग रहा है कि ये तो खतरे के संकेत पैदा कर रही है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भटकता हुआ यूथ कहूंगा इसे मैं। उसको खुद को पता नहीं मैं क्यों तो पत्थर फेंक रहा हूं। परिवार में किसी की तकलीफ होती है, खुद की तकलीफ होती है, तो उन्हीं डॉक्टर्स के पास में जाना होता है। डॉक्टर को ए भी हो सकता है, डॉक्टर बी भी हो सकता है, डॉक्टर सी भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास तो आप जा रहे हैं, दवा घर से बना करके ले रहे हो आप। वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं या आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं? क्यों उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? योगेन जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया? हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनका वर्जन जानना बहुत जरूरी है। पत्रकार भी कोरोना वॉरियर के तौर पर लगातार मैदान में डटा हुआ है। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मसला
उन डॉक्टरों को लेकर यह खड़ा हुआ है जो डॉक्टर तीमारदारी के लिए उन लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, सिर्फ सैंपल लेना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कहीं आपकी जिंदगी खतरे में तो नहीं है, लेकिन उन्हें पत्थर का सामना करना पड़ता है, उन्हें गालियों का सामना करना पड़ता है। प्रभात जी, ये बात सही है कि जो आपकी सेवा करने आ रहा है और अपनी जान ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है सामने, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए आ रहा है और आप सेवा जब करने आ रहे हैं तो आप उसके प्रति दुर्व्यवहार करो, ये किसी भी सूरत में सही नहीं माना जाएगा। तो भारत में हमेशा ही सही डॉक्टर इस दुविधा की घड़ी में हमेशा आपको भगवान बन करके आता है और एक्चुअल में सामने दिखाता भी है कि भगवान है और वो आपको ठीक कर रहा है। आज भगवान के दरवाजे तो बंद है लोगों के लिए, लेकिन जो साक्षात भगवान है जिसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कहा जाता है, वो आपकी सेवा कर रहा है। वो सेवा देने के बाद भी आप उसके प्रति जो व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, उसी का परिणाम आपने जो निजामुद्दीन में तबलीगी जवाब उसका व्यवहार जिस प्रकार से डॉक्टरों के प्रति हुआ, थूकना करना और जो कुछ हुआ वो घटना, मैं कह रहा हूँ कि उसकी हर समाज निंदा की जाना चाहिए। जयपुर में रामगंज इलाके में भी जिस प्रकार से नर्सिंग जब वहाँ चेक करने गए थे तो उनके प्रति भी हुआ, वहाँ पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि हम लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीवान में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इंदौर में जिस प्रकार से हुआ है वहाँ पे भी दुर्व्यवहार डॉक्टर्स के साथ हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो समाज के लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, दिन रात रह करके आपके समाज के स्वस्थ बनाने के लिए काम में लगा हुआ है पूरा का पूरा, उसकी सेवा की प्रशंसा करने के बजाय आप उसके प्रति दुर्व्यवहार करेंगे। अगर उन्होंने बदले की भावना शुरू कर दी, उन्होंने काम नहीं करा और कह देंगे हम तो जाएंगे नहीं, तो हमारा क्या होगा, आम व्यक्ति का क्या होगा जिसने कि दुर्व्यवहार नहीं किया और वो इलाज चाहता है, इलाज करने नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए जब भी डॉक्टर्स आए, नर्सिंग स्टाफ आए या पुलिस आए, आपको सुरक्षित करने के लिए आए तो आप उनका वेलकम कीजिएगा, ना कि उनके प्रति दुर्व्यवहार कीजिएगा। आज संकट का समय है, ये देश जिस संकट की दौर से गुजर रहा है उसमें आप डॉक्टर भगवान बन करके आपकी सेवा करने आ रहा है, तो आपका सबका दायित्व बनता है। देखिए समाज का हर वर्ग ये ध्यान रखे, अगर वहाँ का मुखिया है तो उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि है तो उसकी और अपने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास करे कि डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, ना कि आप लोगों को डर ये हो गया है कि मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हूँ और पहचान लिया जाऊंगा तो मुझे वहां पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो आप देखिएगा वो तो आपको इसलिए कर रहा है कि आपके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और अगर आप समाज के बीच में रह गए, अगर कोरोना पॉजिटिव है और समय रहते हुए आपको चेक करके वहां से नहीं हटाया गया तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, पूरा क्षेत्र आपका इस कोरोना की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि हम सबका दायित्व बनता है कि डॉक्टर को आगे चेक कराए, देखिए आपको चेक कीजिएगा कि हम कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव किसी भी तरीके से होते हैं, संदिग्ध बनते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप नर्सिंग और डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट कीजिएगा और उनके कहे निर्देशानुसार जाइएगा और इलाज कराइएगा, ना कि उनके प्रति दुर्व्यवहार कीजिएगा, ना तो उनको थूकिएगा, ना उनको मारपीट कीजिएगा, भगाइएगा, आगे पथराव करिएगा। ये सब क्या है समाज में? समाज के लोग जो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, अपनी जान पर खेल रहे हैं, उनको देखिएगा जिस प्रकार से दिल्ली में जो कुछ घटना घटी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो देखिए समाज के लोग जिनकी सेवा करने आ रहे हो उसके प्रति आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, वो तो आपको कह रहा है कि हम आपका चेक करके बताना जा रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे और आपको दिलासा देने आते हैं, आप उसके प्रति थूको या पत्थरबाजी करो या दौड़ा के भागाओ, ये सारी चीजें किसी भी कीमत पर इस समाज को मान्यता नहीं देगा। आने वाला जो कल होगा वो आपके व्यवहार के प्रति बताएगा समाज को कि आपने क्या किया और फिर भी डॉक्टर्स ने आपकी सेवा की। बिल्कुल श्याम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात सही है, इसकी शुरुआत समाज से अगर नहीं हो रही है तो हमें अपने परिवार से करनी होगी। वो युवा जो इस परिवार का हिस्सा है, उन परिवारों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो इन्हें बताएं कि हमारे लिए
डॉक्टर कितने जरूरी हैं, पत्रकार कितने जरूरी हैं, हमारे लिए मीडिया कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी कितने जरूरी हैं। ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये हैं तो हम सेहतमंद हैं, और अगर ये हैं तो हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस जिम्मेदारी को समझें, इस एहसास को समझें, ताकि आप सुरक्षित रहें तो देश सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज ने न सिर्फ हमें एक सबक दिया है, बल्कि हमारी व्यवस्था को भी आईना दिखाया है। लेकिन शायद यह सबक लिया नहीं गया। चंद लोगों की नासमझी के बीच जब हमारे डॉक्टर्स ने इनकी सेहत दुरुस्तगी की कोशिश की तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इंदौर का एक वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि डॉक्टर कैसे अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान सलामत रखना चाहते हैं। लेकिन यही वीडियो एक बड़ा तमाचा हमारी उस सोच पर भी मारता है जो कभी रूढ़िवादी तो कभी कट्टर सोच के तौर पर हमारे सामने वक्त बेवक्त आती रहती है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर दिन कोविड-19 के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के इस दौर में खतरनाक महामारी के कहर से लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन पर पत्थर बरसा रहे हैं और उन पर थूक रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां कोरोना वायरस के मद्देनजर एक बुजुर्ग महिला की स्क्रीनिंग करने गए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों की टीम पर देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आती रही हैं, इन पर हमले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंदौर की तस्वीर है। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ लगाने को मना करने के लिए प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट कराया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग घरों से बाहर थे। प्रशासन की तरफ से बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो घर के अंदर नहीं गए और जब प्रशासनिक टीम उनकी तरफ दौड़ी तो उन्होंने गालियां दी और फिर छतों पर पहुंचकर उन्होंने प्रशासनिक टीम पर पत्थरबाजी की। इस बारे में नायब तहसीलदार ने थाना टांडा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पत्थरबाजी कर रहे लोगों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में 6 लोगों को नामजद कर धारा 188, 147, 504, 353, 332, 336, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मामले में जब तक तहकीकात मौलाना साद पर आकर रुकती, वो फरारी में जा चुके थे और इस बीच उनके एक वायरल ऑडियो ने उनकी सोच को सबके सामने लाकर चौंका दिया। अब चूंकि वो फरार हैं, तो इन सभी आरोपों के बीच मौलाना साद ने एक और ऑडियो जारी किया और इसमें अपनी सफाई दी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ खुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर
यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ खिलाफ नहीं। इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद गुफ़िर अल्लाह। वालेकुम। तो पिछले 2-3 दिन के जो घटनाक्रम हैं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हम हराना चाहते हैं कोरोना को, लेकिन ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? कोरोना से जंग में सबका साथ है जरूरी, और चंद लोगों की नासमझी से इसमें हार का खतरा बना हुआ है। जान पर खेलकर ये जंग लड़ी जा रही है भारत की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, हमारी व्यवस्था की तरफ से। डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, ये सभी कोरोना वॉरियर बनकर मैदान में हैं आप सभी के लिए। लेकिन इस बीच डॉक्टरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोरोना संदिग्ध उन पर थूक रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर व्यवस्था को नकार रहे हैं? जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवाल उठना लाजमी है, व्यवस्था बनाई जा रही है इससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन इस व्यवस्था के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही है, इंदौर की बात करें, रामपुर की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, लगातार ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं, कुछ सवाल खड़े कर रही हैं। योगेंद्र जी, व्यवस्था ये चाह रही है कि सबका साथ लेकर चला जाए, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे ही संदिग्ध की सूचना मिलती है उसे तुरंत तीमारदारी के लिए वहां पर पहुंचती है टीम, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं, सोच पर सवाल खड़े करती हैं। आज की वह विश्वास कायम होना चाहिए। अगर कोरोना को कहीं हराना है, कोरोना से अगर आपके स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो वही मेडिकल स्टाफ ही आपको दुरुस्त कर सकता है। तो ये समझते परे है कि डॉक्टर को फूंका जा रहा है। जो चिकित्सा स्टाफ अगर कहीं पे आपकी स्क्रीनिंग करने के लिए अगर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहली बात ये सोचिए कि इंसान है वो लोग भी, अगर वो इतना खतरा मोल लेते हुए भी आपकी हिफाजत के लिए अगर वो जा रहे हैं और उसके बावजूद अगर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो ये समझते बहुत परे है। ये पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में धारणा बनी हुई है कि आ रहे हैं तो फेंकना शुरू कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत ही। योगेंद्र जी, आपके पास वापस लौटेंगे, शायद कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बार आपको बता दें कि इंदौर की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद इस मुद्दे पर बात करना जरूरी हो गया है। लगातार तीमारदारी में लगा हुआ है हमारा तंत्र। डॉक्टर अपने जान की परवाह किए बिना जा रहे हैं इन संदिग्धों के बीच में। उन्हें पता है कि कभी भी वो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको सलामती के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो क्यों ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं? इसके अलावा जिन लोगों की तरफ से अपील की जानी चाहिए, तथाकथित जो प्रतिनिधि हैं, धर्म के प्रतिनिधि बनते हैं, समाज के प्रतिनिधि जो बनते हैं, उनकी तरफ से भी क्यों ये अपील की जाती है कि इन सभी को दरकिनार कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, जबकि जरूरत है सावधानी की। योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। जी योगेंद्र जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आप जो मेरा सवाल था उस पर आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रभात कि अगर शरीर में किसी के भी कोई तकलीफ होती है तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए हम चिकित्सा स्टाफ के पास में जाते हैं। कोई नर्सिंग से जुड़ा होता है, कोई डॉक्टर होता है, और ऐसे अवसर जब दुनिया के सामने मेडिकल स्टाफ है वही आपको एक जीवन दे सकता है। और ऐसे पोजीशन में अगर आप इस तरह की स्थितियां करेंगे तो ये नासमझी तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। तो क्रूरता कहूंगा मैं इंसानियत के साथ में, और आप दूसरे को मुसीबत में डाल रहे हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी हिफाजत के लिए आपके बीच आ रहे हैं और आप उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है। क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? इस समय तो एक दूसरे को कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। अगर किसी में भी सिम्टम दिखाई देते हैं, आपके पड़ोस में भी दिखाई देते हैं, आपको तो वह अवेयरनेस की भूमिका अदा करनी चाहिए। एक जागरूक हिंदुस्तानी की भूमिका में आपको आना चाहिए कि किसी के को तकलीफ भी है तो उसे हम क्वारंटाइन कर सके, हम उसे होम आइसोलेट कर सके, और ये प्रशासन में सहयोग करना चाहिए। कौन से बंदिशें हैं? लोग इसको जेल क्यों समझ करके चल रहे हैं? ये बिल्कुल बहुत गलत है। और अभी मैं सुन रहा था जनाब साद साहब को, मौलाना साहब को, वो कह रहे हैं कि ये बात अगर वो पहले ही कह देते, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी एक साद साहब की
ये कहूं कि जो उन पे प्रेशर रहा, ये कोई उनकी खुद की अपनी उपज नहीं है। मालूम है कि कौम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान के आम अवाम की हिफाजत चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य को एकदम दुरुस्त चाहते हैं। और साथ साथ जैसे लोगों को बहुत लेट समझ में आ रही है कि अभी हम इतनी खुद की कौम को और कौम के साथ साथ दूसरे लोगों को कितनी मुसीबत में डाल चुके हैं। 400 पॉजिटिव अभी तक केस आ चुके हैं जो तबलीगी उस मस्गर में जो थे। ये देखिए आप पोजीशन तो लगातार निकल करके आ रहे हैं। 250 लोग जिनके 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके पासपोर्ट्स को जब्त किया गया है। तो क्या ये देश के साथ में खिलवाड़ करना चाह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अपने घर में रहिए और बिल्कुल ये संकट का समय है। ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं, इतने लेट समझ में क्यों आ रहा है। और मैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, उन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स के साथ, मीडिया के साथ में अगर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके साथ में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई माफी होनी नहीं चाहिए। और ये ऐसा वक्त है अगर वास्तव में वोट की सियासत के लिए कोई पॉलिटिशियन अगर बीच में भी आते हैं तो उनके साथ ही वही अंजाम होना चाहिए। जो वो लोग अगर संरक्षण देने वाले लोग हैं, आंख मूंद कर उनको इस तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत संकट में चला जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक अपील करनी पड़ी है अब कि तमाम संप्रदायों के धर्म गुरु, आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। आपके विचार बड़े प्रभावी होते हैं, इतना भरोसा आज भी हिंदुस्तान में है। भारत के लोगों को इतना भरोसा है, यहाँ के हुक्मरानों को भरोसा है कि हमसे ज्यादा शायद हो सकता है कि अपील जो है वो धर्म गुरुओं की चले। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, वहां के हेल्थ मिनिस्टर अपील कर रहे हैं कि धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। राजस्थान में तो बहुत पहले अशोक गहलोत मीटिंग कर चुके हैं, उनसे बाकायदा कहलवाया गया कि आप कुछ दिन के लिए धार्मिक आयोजनों को बंद कर दीजिए। अरे इंसान रहेगा तो ही तो धर्म रहेगा जी। अगर किसी की जगह पे लोग नहीं रहेंगे तो धर्म कौन सा बचेगा। जी योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता जो आज बात कही है मौलाना साद ने अपना ऑडियो जारी करने के बाद, कह रहे हैं कि मैं खुद को क्वारंटाइन कर रहा हूं ताकि सबकी सेहत सलामत रहे, एक व्यक्ति जिसकी बात को सभी लोग मानते हैं, 2000 की संख्या में वहां पर इकट्ठा होते हैं, पूरे देश से उनकी बातों को उन पर अमल किया जाता है, तो ये अपील बहुत अच्छा जरिया हो सकती थी कि अगर इस बात को वो समझते और पहली अपील जो उन्होंने की थी ऑडियो के जरिए उसमें इस बात को कहते, आज इतना बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आता। अच्छा बंद करो, बंद करो थे। ये तो जब परसों रात से ऑपरेशन शुरू हुआ है, यानी कि 3 दिन मान लीजिए, उसके बाद में समझ में आ रही है साहब को इतने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो आप। इतना कौन से विचार। धर्म हमेशा समाज के लोगों से बनता है, उन्हीं लोगों के लिए बनता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। आप जब उस कौम को आप इस तरह से संकट में डालने की कोशिश करो और उसके बाद में कह रहे हो कि मैं तो अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है। अरे साहब, उन लोगों को भी तो करना चाहिए था। आपको क्या आवश्यकता पड़ रही थी जब पूरी दुनिया इस तरह के संकट से जूझ रहे हो और आप 2000 लोगों को एकत्रित करके अपने विचार उनके बीच लेकर के जा रहे हो। स्थिति देखिए आपने, 400 लोग अभी पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी संदिग्ध हैं, उनके रिपोर्ट्स को आना बाकी है। कई जगह से लोग निकल के आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं उनमें से अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव अगर सारे लोग होते हैं तो क्या पोजीशन बनेगी। एक तरफ तो लोग अपने घरों में कैद हैं, सिर्फ ये सोच के कि हिंदुस्तान इस कोरोना से बाहर निकल जाएगा। जिन मुल्कों ने थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया है वहीं पे ये कोरोना बाहर निकल पाया है। अमेरिका की पोजीशन देख लीजिए, हमसे काफी एडवांस है। वहां के लिए कहा जाता है कि कानून भी बहुत सख्त होता है, हमारे यहां तो फिर भी लिबर्टी दी जाती है, वहां बिल्कुल नहीं। क्या पोजीशन हो रही है? ये सिर्फ इसी वजह से कि वहां का ढुलमिल रवैया रहा। हर पढ़ा लिखा इंसान, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने सहयोग किया कि लॉकडाउन जिन प्रदेशों में शुरू हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया उसको फॉलो कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परवाही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स तो बात फालतू की करते हैं, आप अपने मिलते रहिए। कितना बड़ा एक धोखा दे रहे हैं इस देश को। तो ये एक बहुत समस्या बाहर की बात है कि आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। मैं केवल इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि आगे मरकज में जो लोग थे सिर्फ उन्हीं के लोगों की वजह से बात कर रहा हूं, मैं तो उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि जो फॉरेन से आए और अपनी स्थिति को छुपा करके जयपुर की पोजीशन देख के एक व्यक्ति की वजह से 41 लोग पॉजिटिव केस आए। अगर वो पहले दिन ही जनाब आए थे, अगर बता देते कि मैं साहब
कहीं से आया हूं और आने के बाद में मेरी ये पोजीशन हो सकती है, तबीयत खराब है, क्यों मिलते घूम रहे थे लोगों से? कुछ दिन तो सब्र करनी चाहिए थी, 15 दिन अपने घर में नहीं रह सकते थे? कितने लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ किया है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। झुंझुनू में एक सज्जन आए, वे पार्टी करते घूम रहे, लोगों से मिल रहे, कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया। एक व्यक्ति ओमान से आता है, भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान के, वह किसी का अतिथि बनता है, वहां कितने लोगों को कर्फ्यू की स्थिति से भुगतना पड़ रहा है। कल से वहां से और सख्त वहां पे स्थितियां बन जाएगी 13 तारीख तक के लिए, वहां कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, पूरा भीलवाड़ा पैक हो जाएगा। आप उन लोगों की मनोस्थिति को तो समझिए, जो आपकी बेवकूफी की वजह से कंप्रोमाइज करके अपने घरों में बैठे हुए, और आप हैं कि बेखौफ घूम रहे हैं। लोगों की तस्वीरें देखते हैं, पुलिस वालों से उलझते हैं, बेवजह घूमते फिरते हैं। 15 दिन रहा नहीं जाता। उस नन्ही सी बच्ची का मुझे एक स्लोगन याद आ रहा है कि जब मैं 9 महीने पेट में रह सकती हूं, आप 15 दिन घर में नहीं रह सकते। तो प्रभात, एक बड़ा सवाल है कि कुछ लोगों की मूर्खता और बेवकूफी की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान, जो लोग जिनमें सिम्टम नहीं है, किसी से मिले नहीं है, जो आज घरों में पैक हैं, वो भी होम आइसोलेट ही हैं, वो क्वारंटाइन को ही भुगत रहे हैं, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, वर्क फ्रॉम होम भी है। तो वो लोग भी इन्हीं लोगों की वजह से, जिन लोगों ने इस तरह की बेवकूफियां देश में की हैं, उनकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। कितने लोगों के धंधे चौपट हो गए, कितने लोगों को पलायन करना पड़ा। उनके समझ में नहीं आ रहा था कानून को फॉलो करें या बीबी बच्चों को पेट का परवाह करें। किसकी इच्छा होती है कि इस तरह से नंगे पांव जो लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। 2 दिन की डिलीवरी के बाद अगर कोई महिला, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे बड़ी क्या पीड़ा हो सकती है कि वो पैदल निकल करके जा रही है, बच्चे भूखे प्यास से विलख रहे हैं। यह बात अलग है कि भामाशाहों ने व्यवस्था करना शुरू किया है, लेकिन आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से यह कोरोना हमारे मुल्क में आया, और इसी की वजह से आज हम सबको उसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आज हम जॉब पे आते हैं, पीछे से स्थिति क्या रहती है परिवार वालों की। एक एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है कि चलिए शाम तक सकुशल लौटें। पुलिस वाले जो बेचारे नाकेबंदी पे, पता नहीं कौन पॉजिटिव, किससे कब उसकी मुलाकात हो जाए। मेडिकल स्टाफ 20-20 दिन से घर नहीं गया हुआ है, वो हॉस्पिटल में सिर्फ इसी फिक्र में लगे हैं कि एक पॉजिटिव मरीज है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो मेरा जो एक प्रयास है वो सफल हो जाएगा। आप उन लोगों की सोच की परवाह नहीं कर रहे हैं। जी प्रभात। योगेन जी, जो इंदौर की जो हमने वीडियो सामने देखी, अभी जो दर्शकों को हमने इंदौर का वीडियो दिखाया है, आप देखें उस वीडियो में ज्यादातर यूथ नजर आ रहा है। युवा सोच जो हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, उसे ऊर्जा देने के लिए बहुत इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे ज्यादा युवा शक्ति पूरी दुनिया में भारत के पास है, लेकिन युवा सोच को भटकाया जा रहा है। वो युवा सोच जो बिल्कुल अपने रास्ते से हट चुकी है और उसकी सोच आगे जाकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती थी, लेकिन लग रहा है कि ये तो खतरे के संकेत पैदा कर रही है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भटकता हुआ यूथ कहूंगा इसे मैं। उसको खुद को पता नहीं मैं क्यों तो पत्थर फेंक रहा हूं। परिवार में किसी की तकलीफ होती है, खुद की तकलीफ होती है, तो उन्हीं डॉक्टर्स के पास में जाना होता है। डॉक्टर को ए भी हो सकता है, डॉक्टर बी भी हो सकता है, डॉक्टर सी भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास तो आप जा रहे हैं, दवा घर से बना करके ले रहे हो आप। वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं या आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं? क्यों उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? योगेन जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया? हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनका वर्जन जानना बहुत जरूरी है। पत्रकार भी कोरोना वॉरियर के तौर पर लगातार मैदान में डटा हुआ है। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मसला उन डॉक्टरों को लेकर यह खड़ा हुआ है जो डॉक्टर तीमारदारी के लिए उन लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, सिर्फ सैंपल लेना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कहीं आपकी जिंदगी खतरे में तो नहीं है, लेकिन उन्हें पत्थर का सामना करना पड़ता है, उन्हें गालियों का सामना करना पड़ता है। ये बात सही है कि जो आपकी सेवा करने आ रहा है और अपनी जान ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है सामने, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए आ रहा है और आप सेवा जब करने आ रहे हैं तो आप उसके प्रति दुर्व्यवहार करो, ये किसी भी सूरत से सही नहीं माना जाएगा। भारत में हमेशा ही से डॉक्टर्स
इस दुविधा की घड़ी में हमेशा आपको भगवान बन करके आता है और एक्चुअल में सामने दिखाता भी है कि भगवान है और वो आपको ठीक कर रहा है। आज भगवान के दरवाजे तो बंद है लोगों के लिए, लेकिन जो साक्षात भगवान है, जिसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कहा जाता है, वो आपकी सेवा कर रहा है। वो सेवा देने के बाद भी आप उसके प्रति जो व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। उसी का परिणाम आप कि जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात, उसका व्यवहार जिस प्रकार से डॉक्टरों के प्रति हुआ, थूकना करना और जो कुछ हुआ, वो घटना मैं कह रहा हूँ कि उसकी हर समाज निंदा की जाना चाहिए। जयपुर में रामगंज इलाके में भी जिस प्रकार से नर्सिंग जब वहाँ चेक करने गए थे तो उनके प्रति भी हुआ, वहाँ पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि हम लोगों की पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीवान में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इंदौर में जिस प्रकार से हुआ है वहाँ पे भी दुर्व्यवहार डॉक्टर्स के साथ हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो समाज के लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, दिन रात रह करके आपके समाज के स्वस्थ बनाने के लिए काम में लगा हुआ है पूरा का पूरा, उसकी सेवा की प्रशंसा करने के बजाय आप उसके प्रति दुर्व्यवहार करेंगे। अगर उन्होंने बदले की भावना शुरू कर दी, उन्होंने काम नहीं करा और कह देंगे हम तो जाएंगे नहीं, तो हमारा क्या होगा, आम व्यक्ति का क्या होगा जिसने कि दुर्व्यवहार नहीं किया और वो इलाज चाहता है, इलाज करने नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जब भी डॉक्टर्स आए, नर्सिंग स्टाफ आए या पुलिस आए, आपको सुरक्षित करने के लिए आए, तो आप उनका वेलकम कीजिएगा, ना कि उनके प्रति दुर्व्यवहार कीजिएगा। आज संकट का समय है, ये देश जिस संकट की दौर से गुजर रहा है उसमें आप डॉक्टर भगवान बन करके आपकी सेवा करने आ रहा है, तो आपका सबका दायित्व बनता है। देखिए समाज का हर वर्ग ये ध्यान रखे, अगर वहाँ का मुखिया है तो उसकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि है तो उसकी और अपने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास करे कि डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, ना कि आप लोगों को डर ये हो गया है कि मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हूँ और पहचान लिया जाऊंगा तो मुझे वहां पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, वो तो आपको इसलिए कर रहा है कि आपके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है, और अगर आप समाज के बीच में रह गए, अगर कोरोना पॉजिटिव है और समय रहते हुए आपको चेक करके वहां से नहीं हटाया गया, तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, पूरा क्षेत्र आपका इस कोरोना की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि हम सबका दायित्व बनता है कि डॉक्टर को आगे चेक कराए, आपको चेक कीजिएगा कि हम कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव किसी भी तरीके से होते हैं, संदिग्ध बनते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप नर्सिंग और डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट कीजिएगा और उनके कहे निर्देशानुसार जाइएगा और इलाज कराइएगा, ना कि उनके प्रति दुर्व्यवहार कीजिएगा, ना तो उनको थूकिएगा, ना उनको मारपीट कीजिएगा, भगाइएगा, आगे पथराव करिए। तो ये सब क्या है समाज में? समाज के लोग जो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, अपनी जान पर खेल रहे हैं, उनको देखिएगा जिस प्रकार से दिल्ली में जो कुछ घटना घटी, इसके लिए उसको कौन जिम्मेदार है? वो देखिए समाज के लोग जिनकी सेवा करने आ रहे हो, उसके प्रति आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, वो तो आपको कह रहा है कि हम आपका चेक करके बताना जा रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे और आपको दिलासा देने आते हैं। आप उसके प्रति थूको या पत्थरबाजी करो या दौड़ा के भागाओ, ये सारी चीजें किसी भी कीमत पर इस समाज को मान्यता नहीं देगा। आने वाला जो कल होगा वो आपके व्यवहार के प्रति बताएगा समाज को कि आपने क्या किया और फिर भी डॉक्टर्स ने आपकी सेवा की। बिल्कुल श्याम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और योगेन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात सही है, इसकी शुरुआत समाज से अगर नहीं हो रही है तो हमें अपने परिवार से करनी होगी। वो युवा जो इस परिवार का हिस्सा है, उन परिवारों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो इन्हें बताएं कि हमारे लिए डॉक्टर कितने जरूरी हैं, पत्रकार कितने जरूरी हैं, हमारे लिए मीडिया कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी कितने जरूरी हैं। ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये हैं तो हम सेहतमंद हैं, और अगर ये हैं तो हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इस जिम्मेदारी को समझें, इस एहसास को समझें, ताकि आप सुरक्षित रहें तो देश सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।